नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट होने वाली है वो है सुधांशु त्रिवेदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मल्लिकार्जुन ने जैसे कि कुंभ मेले की उपस्थिति पर और प्रयोजन पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए, उसके बारे में सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। समझा दीजिए कि ये नई दिक्कत क्या है। राम मंदिर से दिक्कत थी, अब इनको दिक्कत हो गई है महाकुंभ के निमंत्रण से भी। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले एक दो लाइन में मैं भदौरिया जी की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। दिक्कत इनको ये है कि आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ हुआ था तब अखिलेश जी की सरकार थी, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं इस पूरे मेला के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? आजम खान। ये लोग बताने की कोशिश करते हैं ना कि दूसरे धर्म वाले को नहीं करते, और आजम खान कौन? कोई आलिम, फाजिल, जहीन, नफासत वाला मुस्लिम नहीं, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने 1990 में भारत माता आजम खान को कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाया गया था आयोजन समिति। चाहता हूं जो निमंत्रण की बात कर रहा हूं, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। आज ये बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन को छोड़ के दुनिया में कोई तीसरा देश नहीं जिसकी आबादी 40 करोड़। मौनी अमावस्या वाले दिन उम्मीद है कि 4 करोड़ से ऊपर लोग हो सकते हैं। दुनिया में 75% देश हैं जिनकी आबादी 4 करोड़ नहीं है। और सोचिए ये कैसे आते हैं, ये आयोजन में इतना आदमी आता कैसे? विदाउट एनी इन्विटेशन। जिसकी आस्था होती उसे इन्विटेशन नहीं चाहिए। विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी परसुएशन, बस वो पत्रा में देखता है फला तारीख को मौनी अमावस्या और चल देता है। और अखिलेश जी जाएंगे, वो तो चलिए वीआईपी ढंग से रहेंगे, बाकी लोग तो खुले आसमान के नीचे जाके रहते हैं। ये दुनिया भारत का ड्राइविंग फोर्स है। दुनिया में बड़े से बड़े नेता के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती है। और ये दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं? कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं? और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं, और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है, तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। आपको कहां से समझ में आएगी? बात तो सही है। इन्होंने खुद कबूल किया कि आजम खान को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के भाई थे, उनको क्यों नहीं बनाया? मुलायम सिंह जी खुद बन सकते थे, उनको क्यों नहीं बनाया? आज आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है माता प्रसाद पांडे जी, उनको क्यों नहीं बनाया? ये दर्शाता है कि आजम खान को बनाने के पीछे मानसिकता क्या थी। जो कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके लिए फांसियां दे रहे थे गैलीलियो को। आपने खुद कबूला है हजारों साल से आ रहा, मगर उसके बाद भी आपको इस धर्म में विज्ञान नजर नहीं आता है, इसमें भेदभाव नजर आता है। अपनी आंखें खोल के देखो। हमने सिर्फ उसको एक सम्मान, स्वाभिमान का स्थान दिया है, आपके लिए हिकारत का स्थान था, इसीलिए आजम खान को आपने अध्यक्ष बनाया। लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। महाराज जी, इस कुंभ पर भी लोग राजनीति करने लगे हैं, टिप्पणियां करने लगे हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी। एक नेता कह रहा है गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगाने से पाप दूर नहीं होगी। क्या कहेंगे महाराज जी? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। हज की यात्रा गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, या कैंडल जलाना, चर्च में जाना भी गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगा है, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगा है। भारतीय संस्कृति की विधा को पूरे विश्व तक, भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए महाकुंभ है। तो जो भारत के हैं
उनको इस महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए। जो भारत के नहीं मानते, भारत में रह करके, उनको पाकिस्तान निकल जाना चाहिए। रही बात टिप्पणी की, तो भारत में सनातन धर्म पर कमेंट करना बहुत सस्ता और सरल है, क्योंकि हिंदू बहुत बुजदिल है, बहुत कायर है और बहुत ज्यादा सोया हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम तो छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको छेड़ेंगे तो हम उनकी टटरी जरूर मारेंगे। तो जो जो कमेंट कर रहे हैं हम उनको यही कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो, चुप रहो, यही बेहतरीन है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं आपकी न्यूज 18 पर पहली बार वो एक बार यहाँ आके देख लें, अगर घर वापसी ना कर लें तो कहना। तो क्यों विपक्ष के नेता इतने असहज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है निमंत्रण बांटने की क्या बात है भाई, निमंत्रण ना मिले तो दिक्कत, कहीं निमंत्रण बंटने निकल जाए तो दिक्कत, साथ में खुदाई का सामान शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री आवास खोद दो, वहां शिवलिंग निकलेगा। ये किस तरह के तर्क हैं, ये किस तरह का अटैक है? कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना हो, नहीं जाते हैं ना। नहीं थी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। हाँ बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं मैनेज करेगी, तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता? आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं। मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कर रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए। वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना। कई सारे मुद्दे होते हैं जिस पर आज भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित होते हैं। जितना कि पाकिस्तान के लोग हिंदू के पर्वों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, उतने कांग्रेसिया उठाते हैं। और यही मुद्दा सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया है कि इतनी नफरत क्यों होती है हिंदू धर्म के पर्वों पर, कांग्रेस को आपत्तियाँ क्यों है। क्योंकि जैसे कि मल्लिकार्जुन ने बताया कि इससे तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, इससे तो लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, नौकरियां नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। पर यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने साफ साफ बताया कि लोगों को कुंभ मेले के प्रयोजन पर 8 से 10 करोड़ लोग आते हैं, तो उससे कई लोगों को इससे रोज़गार मिलता है और इससे सरकार को भी बहुत सारा मुनाफा होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस डिबेट में बताई। और जैसा कि द्वेष बुद्धि किसी के प्रति होनी नहीं चाहिए, यही भावना सुधांशु त्रिवेदी ने बताई है। आपको ये डिबेट कैसी लगी ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली डिबेट के साथ। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।